हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए भैया, हम सभी लोग आधुनिक भारत का इतिहास पिछले लेक्चर में पढ़ा गया था और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सभी लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम पर चर्चा और परिचर्चा किया गया था। उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा गया था भैया, एक बार 5 मिनट रिवीजन कर लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो आप सभी लोग कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरण होते हैं। पहला चरण अगर बात किया जाए 1885 से लेकर 1905 तक का होता है, जिसे उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। दूसरे चरण की अगर बात किया जाए तो 1905 से लेकर हमने बताया था मेरे प्यारे साथियों 1919 तक चलता है, जिसको हम सभी लोग कहेंगे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। कब तक 1919? तो हमने बताया था खिलाफत आंदोलन के जो है पूर्व यानी पहले तक जो है कौन सा चलता है चरण, तो द्वितीय चरण चलता है, यानी उग्रवादी युग चलता है। तीसरा चरण हमने बताया था मेरे प्यारे साथियों जो है गांधी युग, है ना। 1919 से प्रारंभ होकर 1947 तक का अध्ययन हम सभी लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो गांधी युग के अंतर्गत करते हैं, है ना। प्रथम चरण, द्वितीय चरण यानी तृतीय चरण, यानी 3 चरणों में हम सभी लोग इसको जो है विभाजित करके अध्ययन करते हैं। प्रथम चरण की अगर बात किया जाए, नेता कौन थे उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो हमने बताया जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए मेरे प्यारे साथियों, और साथ ही साथ हमने बताया फिरोज शाह मेहता हो गए, ट्रिपल एम हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। ये सभी अगर बात किया जाए तो उदारवादी युग के प्रमुख नेता थे, और यह सरकार के सामने अपनी मांगों को कैसे रखते थे, अपने जो है तो आप सभी लोग कहेंगे संवैधानिक तरीके से रखते थे, प्रार्थना के जरिए रखते थे, प्रार्थना पत्र के जरिए रखते थे, है ना। विनती से अपनी मांगों को जो है इस सरकार के सामने रखा करते थे। इसीलिए इन्हें उग्रवादियों ने क्या कहा, भिक्षावृत्ति का नाम दिया। क्या कहा? भिक्षावृत्ति, कि भैया ये लोग तो अपना, है ना, अधिकार भिक्षा के रूप में मांगते हैं। फिर उसके बाद हम सभी लोगों ने उग्रवादी चरण देखा 19, आप कहेंगे 1905 से लेकर 1919। इसके प्रमुख नेता कौन रहे, तो सभी लोग जानते हैं लाल बाल, और कौन है भैया, पाल है, और अरविंद जो है घोष है। लाल का मतलब आप सभी लोग कहेंगे लाला लाजपत राय, है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए पाल का, तो जो है अगला बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बाद अगले प्रमुख नेता कौन थे, बिपिन चंद्र पाल। और अगर बात किया जाए अंतिम, हमने बताया था मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कहेंगे अरविंद घोषो या अरविंद घोष इसके प्रमुख नेता रहे। उदारवाद, अगर गांधी की बात किया जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका दिखता है, तो गांधी जी का दिखता है ना। और आगे बताया था कि अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर जो है पुदुचेरी में ओरोविले आश्रम की स्थापना करते हैं और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारतीयों में राष्ट्रीयता का उदय का कारण क्या रहा, तो हमने बताया मेरे प्यारे साथियों एक कारण नहीं बल्कि अनेकों कारण थे। जैसे हमने बताया था मेरे प्यारे साथियों आर्थिक कारण, है ना। आर्थिक कारण क्या रहा, तो आप सभी लोग कहेंगे अंग्रेजों के द्वारा भैया हमको जो शोषण किया गया, आप देख लीजिए जमींदारी व्यवस्था देख लीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था देख लीजिए, उसके बाद आप कह लीजिए महालवाड़ी व्यवस्था, ये सभी हमारे लिए एक पीड़ा का, एक शोषण का कारण बनी। दूसरा अगर बात किया जाए भैया कि दूसरा इसका कारण क्या रहा, तो आप सभी लोग कहेंगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया धन निष्कासन का सिद्धांत, इल्बर्ट बिल विधेयक और भारतीय राष्ट्रीयता, इसका यह भी कारण एक रहा। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण एक कारण प्रमुख रहा। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं भैया वह जरूर पिछला क्लास देख लेंगे, क्योंकि पिछला क्लास अगर नहीं देखेंगे तो इसमें डायरेक्ट देखेंगे भैया तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। उसके बाद हमने बताया प्रेस और साहित्य की प्रमुख भूमिका क्या रही, है ना। आप सभी लोगों ने देखा राजा मोहन राय के द्वारा जो है
संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में निकाली गई। ईश्वर चंद्र सागर का जो है प्रमुख पत्र जो है पत्रिका कौन थी? तो आप सभी लोग कहेंगे मेरे प्यारे साथियों सोम प्रकाश थी। तिलक के द्वारा जो है केसरी किस भाषा में थी? तो आप सभी लोग कहेंगे मराठा। राजा राम मोहन राय को मेरे प्यारे साथियों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यहीं पर जान लीजिए इनके बारे में, अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय का राजदूत बनकर यह 1830 में इंग्लैंड जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, और इंग्लैंड में ही इनकी क्या हो जाती है? 1843 में मृत्यु हो जाती है। और 1843 में जब मृत्यु होती है तो आप देखेंगे इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनका क्या बनाया गया है मेरे प्यारे साथियों? तो समाधि स्थल बनाया गया है। किसका? राजा राम मोहन राय का। ये सभी कारण रहे। उसके बाद हमने बताया रेल हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, इन सभी का विकास अंग्रेजों ने रेल का विकास तो किया, लेकिन भैया इनका प्रमुख उद्देश्य रेल का विकास करना हम भारतीयों के लिए नहीं था। ये रेल का विकास अपने स्वार्थ के लिए किए थे, कच्चा माल रॉ मटेरियल को ले जाने ले आने के लिए, साथ ही साथ जो है आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों का जो है आयात या निर्यात कर लेते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान सैनिक आसानी से आया जाया करते थे। यह भी एक प्रमुख कारण रहा। उसके बाद अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, जो है 1853 में रेल आया। 54 में आप देखेंगे जो है डाक जो है अधिनियम लाया जा रहा है। डाक अधिनियम लाया जा रहा है तो अभी तक जो सैनिक भारतीय सैनिक थे दूसरे जगहों पर काम किया करते थे, जो है रहा करते थे, वह अपने घर लेटर पत्र या सोना बाबू को लेटर पत्र दिया करते थे, तो उसका पैसा नहीं लगता था। लेकिन अब डाक अधिनियम आ गया तो इसका पैसा लगेगा। यह भी एक प्रमुख कारण रहा। तार की बात किया जाए तो 1857 में इसकी शुरुआत हुई। तो क्या हमारे लिए थोड़ी हुई, हम भारतीयों के लिए थोड़ी ना हुई, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए इसकी शुरुआत किया भैया। दिल्ली दरबार का आयोजन एक प्रमुख कारण रहा। 1 सितंबर 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लग रहा है। 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार लग रहा है। 1911 में देखेंगे तृतीय दिल्ली दरबार लग रहा है। 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था मेरे प्यारे साथियों, जो है 1877 और 1903 और 1911। वही जब भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां स्थानांतरित हुई थी मेरे प्यारे साथियों? दिल्ली। 1911 ये दिल्ली दरबार के अंतर्गत ही हुई थी। ये प्रमुख कारण रहे। अब अगर बात किया जाए पहले चरण की, अगर बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों ने देखा कि 1885 से लेकर 1905 का जो समय काल है, इसी को हम सभी लोग उदारवादी युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उदारवादी युग के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोग कहेंगे कि सर 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब हम सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी हाँ, हम सभी लोग पढ़ेंगे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले हमारे भारत में कुछ प्रमुख संस्थाएं थी। मुख्यतः अगर बात किया जाए तो जैसे देखा जाएगा कलकत्ता में कौन कौन सी संस्थाएं थी, और अगर बात किया जाए तो बंबई पर चर्चा और परिचर्चा होगा। मद्रास में कौन कौन सी संस्थाएं थी, इन सभी पर चर्चा और परिचर्चा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की जो संस्थाएं कलकत्ता में जो है कार्य कर रही थी, बंबई में कार्य कर रही थी, या आप कहेंगे मद्रास में कार्य कर रही थी, उन पर थोड़ा सा चर्चा और परिचर्चा कर लिया जाए। उसके बाद फिर हम सभी लोग कहां पर आएंगे? भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस पे आएंगे, देखा जाएगा ये कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इन सभी पर चर्चा और परिचर्चा किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। लेकिन उसके पहले हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्थाएं। तो अपने कॉपी में हेडिंग कर लेंगे मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्थाएं, है ना। आइए भारतीय, क्या हेडिंग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्थाएं। आइए अब हम सभी लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं थी मेरे प्यारे साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कार्यरत थी, है ना। पहला आप सभी लोग इसके अंतर्गत हेडिंग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बंगाल की राजनीतिक संगठन। कहां का देखा जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहेंगे बंगाल का जो है राजनीतिक संगठन। आइए देखा जाता है बंगाल का राजनीतिक संगठन, है ना। पहले अगर बात किया जाए तो हम सभी लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं, बंगाल के राजनीतिक संगठन पर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत पहला संगठन हम सभी लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, है ना। कौन सा मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग कहेंगे कि लैंड होल्डर सोसाइटी पर हम सभी लोग चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जो है अपने कॉपी में हेडिंग कर लेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी, और इस पर चर्चा और परिचर्चा किया जाता है। आइए भैया इसको मैं मिटाता हूं, आगे हम हेडिंग करते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, उस पर चर्चा और परिचर्चा किया जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी कहां पर कार्यरत थी, तो आप कहेंगे बंगाल में, है ना। तो पहला, आइए लैंड होल्डर सोसाइटी, आगे आप सभी लोग पूरा लिख लेंगे, है ना। आइए अब इस पे बात किया जाता है, किस पर, लैंड होल्डर सोसाइटी पर। सबसे पहली बात आती है कि सर इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ जहां कहीं पर भी बैठे हैं ध्यान से सुनते जाइएगा, मेरी ये जिम्मेदारी है याद कराना आप लोगों को। इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हो रही है। भैया कौन कर रहा है, इसकी कोई ना कोई स्थापना करेगा ना, यानी इसके संस्थापक कौन थे, तो कहिएगा मेरे प्यारे साथियों द्वारका नाथ टैगोर थे इसके संस्थापक। किसके, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर थे। अगर इसके उद्देश्य की बात किया जाए, इसके थीम की बात किया जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो मेरे प्यारे साथियों नाम ही क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड का मतलब कहेंगे जमीन, होल्डर का मतलब जो है कंट्रोल करने वाला। इस समय अगर बात किया जाए जमीन का देखभाल कौन कर रहा है, जमींदार कर रहे हैं। तो यह जो संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों के हितों के लिए कार्य करने के लिए का उसका प्रमुख उद्देश्य रहा, जमींदार हितों के लिए कार्य करना। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना कलकत्ता में हो रहा है, 1838 में हो रहा है। संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर थे, है ना। इसके भारतीय सचिव कौन थे मेरे प्यारे साथियों, तो भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। कौन थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। अगर पूछ दे कि अंग्रेज सचिव कौन था, क्या अंग्रेज भी इसमें भाग लिए थे, हाँ जी भैया,
क्या इसमें अंग्रेज भी भाग लिए थे? तो अंग्रेज सचिव कौन था? विलियम काब्री था। कौन था मेरे प्यारे साथियों? आप सभी लोग कहेंगे कि अंग्रेज सचिव विलियम काब्री था। इस सभा को बंगाल का जमींदारी सभा भी कहा जाता है। क्यों जमींदारी सभा कहा जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य ही था मेरे प्यारे साथियों, जमींदारों के हितों में कार्य करना। इस संस्था का एक प्रतिनिधित्व अगर बात किया जाए, इंग्लैंड में भी किया जा रहा था, जॉन काफर्ड के द्वारा। यानी लैंड होल्डर सोसाइटी का नेतृत्व लंदन में, ब्रिटेन में कौन कर रहा था? तो अंग्रेज जो है कर रहा था, जो है जॉन क्राफर्ड। समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? लिख लिया जाए। आइए अब एक एक पॉइंट को लिख लिया जाता है मेरे प्यारे साथियों, है ना? चार्ट बनाइएगा मेरे जैसा, और एक एक पॉइंट को लिख लिया जाता है ना? पहले तो स्थापना का वर्ष लिखेंगे। स्थापना कहेंगे 1838 में हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर, है ना? भारतीय सचिव, भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार, प्रसन्न कुमार थे। आगे अगर बात किया जाए, अंग्रेज सचिव, अंग्रेज सचिव कौन था? तो कहिएगा विलियम काब्री था। विलियम काब्री, है ना? इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में नेतृत्व ठीक, तो जॉन क्राफर्ड था। क्राफर्ड, है ना? ये इंग्लैंड में क्या कर रहा था मेरे प्यारे साथियों? लैंड होल्डर सोसाइटी का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था। कौन? क्राफर्ड। समझ में आया? उद्देश्य बचा हुआ है, तो उद्देश्य भी कहां लिख लिया जाए मेरे प्यारे साथियों? आइए ऊपर लिख लिया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था। जमींदार, जमींदार हित में कार्य करना, है ना? जमींदार हित में कार्य करना इसका उद्देश्य था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बंगाल का जमींदारी सभा भी कहा जाता है। बंगाल का जमींदारी सभा भी कहा जाता है। साइड हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट जो है नोट कर लेंगे, फिर अगले संस्था की तरफ चला जाता है ना? चर्चा और परिचर्चा किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए भैया, नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना 1838, संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर, भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर, अंग्रेज सचिव विलियम काब्री, इंग्लैंड में नेतृत्व कौन कर रहा था? क्राफर्ड कर रहा था। बंगाल का जमींदारी सभा किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग कहेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी। जमींदार हितों में जो है जमींदार हित में कार्य करना। और मेरे प्यारे साथियों नोट करके लिख लेंगे, यह भारत की, है ना, यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लिए होंगे। अगले अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, बंगाल में अगला कौन सा संस्था कार्य कर रहा था, तो अगली संस्था की अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब बात यह आती है कि सर इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना का वर्ष मेरे प्यारे साथियों 1843 में था। कब इसकी स्थापना हो रहा है? 1843 में। जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि संस्थापक लैंड होल्डर सोसाइटी के कौन है, तो आप कहेंगे द्वारकानाथ टैगोर थे। तो इस जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्या भारतीय थे या अंग्रेज थे? तो आप कहेंगे जॉर्ज थॉमसन था। अब आप सभी लोग खुद अनुमान लगा लेंगे कि यह एक अंग्रेज था, जॉर्ज थॉमसन। स्थापना का वर्ष 1843 में। सचिव कौन है? तो प्यारी चंद्र मिश्र है, या इन्हीं को मिश्र नहीं मेरे प्यारे साथियों, मित्र है ना, प्यारी चंद्र मित्र इसके प्रमुख जो है सचिव रहे हैं। उद्देश्य क्या था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का? तो यहां पर आप सभी लोग उद्देश्य देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, जमींदार हित में कार्य करना, यानी जमींदारों के हितों में बातचीत करना, कार्य करना। तो यहां पर जमींदारों की आलोचना किया गया, यानी जमींदार का उन्मूलन की बात किया गया, समाप्त करने की बात कही गई, और किसान हित में जो है कार्य करने की बात कही गई। यानी जो भी अब बातचीत होगी सरकार के सामने, जो भी रवैया होगा वह किसको लेकर होगा मेरे प्यारे साथियों? तो किसानों को लेकर होगा। तो आइए इसको भी जो है एक एक पॉइंट को नोट कर लिया जाता है। चलिए ये सभी ऐसे रहने दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या पढ़ने वाले हैं हम सभी लोग? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चलिए हेडिंग करेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना। स्थापना की अगर वर्ष की बात किया जाए तो कहेंगे कि 1843 में हो रहा है। कब हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? 1843 में। संस्थापक की अगर बात किया जाए कि संस्थापक कौन है, तो जॉर्ज जो है थॉमसन है। जॉर्ज थॉमसन अंग्रेज। भारतीय सचिव की अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे प्यारी चंद्र मित्र थे। प्यारी चंद्र मित्र थे, और इसमें अंग्रेज सचिव का कोई वर्णन नहीं मिलता है ना। इंग्लैंड की अगर बात किया जाए ऐसा कुछ नेतृत्व तो देखने को नहीं मिलता है, तो इसको हटा देंगे। अगला जो है पॉइंट कर लेंगे, उद्देश्य इसका क्या था, इसका थीम क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो जमींदार या जमींदारों की आलोचना किया गया और किसान हित की बात कही गई। यानी किसके हित में कार्य होगा मेरे प्यारे साथियों? तो किसान के हित में कार्य किया जाएगा। यह बंगाल ब्रिटिश जो है इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था, या आप कह सकते हैं थीम था। स्थापना 1843, संस्थापक जॉर्ज थॉमसन, भारतीय सचिव प्यारी चंद्र मित्र। उद्देश्य अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे जमींदारों की आलोचना किया गया। कहां पर किया गया था? तो कहिएगा भैया बंगाल की बात चल रही है तो कहां पर होगा? आप सभी लोग वही बात करेंगे कि कलकत्ता में इसकी क्या हो रही है? स्थापना हो रही है।
क्या और बंगाल में संस्थाएं कार्य कर रही थी मेरे प्यारे साथियों? जी हां। अगली संस्था की अगर बात किया जाए तो अभी आप सभी लोगों ने देखा कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो है सोसाइटी, अब ब्रिटिश इंडिया जो है एसोसिएशन आएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में हम सभी लोग चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। अब वही बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुआ? ब्रिटिश, आइए पहले हेडिंग कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। चलिए ये सब मिटाते हैं भैया, उसके बाद अगली हेडिंग करेंगे ब्रिटिश इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, इंडियन सोसाइटी। चलिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इस पर हम सभी लोग चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। आइए बात किया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1851 को हो रहा है। कब हुआ? 31 दिसंबर 1851। पहला ध्यान रखिएगा, है ना, 1838 में बताया। दूसरा अगर बात किया जाए 1843 में। फिर ये जो है स्थापना कब हो रहा है? 51 में हो रहा है। 51 में कब हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? दिसंबर 1851 में हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, अध्यक्ष कह रहे हैं, संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो इसके संस्थापक थे, आप सभी लोग कहिएगा, राजा राधाकांत देव थे। कौन थे? राजा राधाकांत देव। जबकि लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारकानाथ टैगोर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जॉर्ज थॉमसन, इसके अगर बात किया जाए संस्थापक कौन है? राधाकांत देव संस्थापक हो गए। और ऐसा कह सकते हैं कि इसमें अध्यक्ष की कौन थे? तो आप कह सकते हैं भैया कि इसके अध्यक्ष यही थे, राधाकांत देव। उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजा काली कृष्ण देव थे। कौन थे? राजा काली कृष्ण देव थे, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अन्य सदस्य इसमें कौन कौन से प्रमुख रहे, तो कहिएगा भैया हरिश्चंद्र मुखर्जी हो गए, राम गोपाल घोष हो गए। नेक्स्ट और कौन से सदस्य थे मेरे प्यारे साथियों? दिगंबर मित्र हो गए, उप सचिव जो थे। उसके अगर बात किया जाए, आप देखेंगे इसके पहले दो संस्था हम सभी लोग पढ़ चुके हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया, सॉरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दोनों को ये मिलाकर, ये पॉइंट अभी हम सभी लोग लिखेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को मिलाकर मर्ज करके किसकी स्थापना हो रही है? तो आप कहिएगा भैया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का हो रहा है। कब हो रहा है? 1851 में। कौन कर रहा है? राधाकांत देव। उपाध्यक्ष इसके कौन थे? तो आप कहेंगे राजा काली कृष्ण देव। उद्देश्य क्या था? थीम इसका क्या था? जैसे पहले में जमींदारों हितों की बात किया गया, जमींदार के हित में। फिर दूसरे में अगर बात किया जाए 1843 में जमींदार का आलोचना किया गया, उन्मूलन की बात कही गई, जो है किसानों के हित में कार्य की बात किया गया। तो इसमें उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे साथियों? यहां पर दोनों को मिलाकर बात चल रही है ना, दोनों को मिलाकर स्थापना हुआ है ना। तो आप कहेंगे भैया कि जमींदार या जमींदारी के राजनीतिक संरक्षण के साथ जनमानस, जनमानस का मतलब आम जनता के हितों की बात सरकार के सामने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखा जाएगा। और यह जो संस्था है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1860 में ऐसा कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों कि अकाल पड़ता है तो अकाल पीड़ितों की सहायता भी किया था।
और साथ ही साथ आयकर बढ़ाने का भी बात किया था। इसकी प्रमुख पत्रिका आपसे पूछता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी, तो कहिएगा इसकी प्रमुख पत्रिका थी हिंदू पैट्रियाट। कौन सी पत्रिका थी मेरे प्यारे साथियों? हिंदू पैट्रियाट पत्रिका थी, है ना। इसे भारतीय वर्षीय सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसे भारतीय वर्षीय सभा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे साथियों हम सभी लोग नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। चलिए, स्थापना कब हो रहा है? आप कहेंगे दिसंबर दिसंबर 1851 में। संस्थापक राधाकांत देव, राधाकांत देव। यहीं पर उपा अध्यक्ष भी लिख लेंगे, उपा अध्यक्ष कौन थे? काली कृष्ण देव, काली कृष्ण देव थे। अगर भारतीय सचिव की बात किया जाए, है ना, तो भारतीय सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्र नाथ टैगोर थे, है ना। और उप सचिव की अगर बात कर लिया जाए कि उप सचिव कौन था भैया, है ना। सचिव अगर बात किया जाए इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो उप सचिव कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो दिगंबर मित्र थे। कौन थे? दिगंबर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया? दिगंबर मित्र थे, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए उद्देश्य की अगर बात कर लिया जाए तो आप कहेंगे जमींदार, जमींदार व आमजन, आमजन मानस की बात की गई, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, इस संस्था का निर्माण, इस संस्था का निर्माण बंगाल ब्रिटिश, है ना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी दोनों को मिलाकर हुआ था, मिलाकर हुआ था, है ना। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट करके 1860 में यह संस्था, यह संस्था अकाल पीड़ितों की, अकाल पीड़ितों की सहायता किया और आयकर बढ़ाने की मांग की, आयकर बढ़ाने की मांग रखी। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, इस संस्था का प्रमुख पत्रिका, इस संस्था की प्रमुख पत्रिका हिंदू पैट्रियाट थी,
इस संस्था की प्रमुख पत्रिका कौन सी थी मेरे प्यारे साथियों? हिंदू पैट्रियार्क थी, है ना। और जैसा कि हमने बताया, इस संस्था को भारतवर्षीय सभा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट लिख लेंगे। इस संस्था को भारतीय, है ना, भारतीय, ब्रिटिश नहीं है तो यहां पे भारतीय ऐड कर दीजिए भैया। भारत वर्षीय, भारत कर लेंगे भैया ना, भारतीय नहीं, भारत वर्षीय सभा भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? जो है भारतवर्षीय सभा भी कहते हैं। इसके शॉट लेंगे भैया या नोट करेंगे, आगे बढ़ा जाता है ना। चलिए भैया, 3 संस्थाओं पर अभी हम सभी लोगों ने चर्चा कर रखा है। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, दूसरी अगर बात किया जाए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, तीसरी अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे भैया जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 दिसंबर। तो आई होप आप सभी लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे, याद भी होता रहा होगा, है ना, हो रहा होगा। और कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर समस्या आता है भैया, तो ये जो है कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कांटेक्ट नंबर पर या कमेंट करके किसी भी जो है इतिहास से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। 9137572306 ये आपके संस्थान का नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भैया, है ना। आइए अगली संस्था पर हम सभी लोग चर्चा और परिचर्चा करते हैं। अगली संस्था है मेरे प्यारे साथियों इंडियन लीग। मुस्लिम लीग की बात नहीं हो रही है भैया, है ना, इंडियन लीग की बात हो रही है। इस संस्था का जो है स्थापना कब हो रहा है? तो इस संस्था का स्थापना 1875 में हुआ था मेरे प्यारे साथियों। कब हुआ था? 1875 में। कहां होगा? वही होगा कलकत्ता में, क्योंकि बंगाल की तो बातें चल रही है, तो जो है का स्थान कलकत्ता आप कहेंगे। संस्थापक अगर बात किया जाए तो शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे मेरे प्यारे साथियों? शिशिर कुमार घोष थे। और इनकी प्रमुख पत्रिका किसकी? शिशिर कुमार घोष की प्रमुख पत्रिका है मेरे प्यारे साथियों अमृत बाजार। ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार। उद्देश्य की अगर बात किया जाए, इसका थीम क्या रहा, इसका उद्देश्य क्या रहा, तो वही मेरे प्यारे साथियों जनमानस के या जनमानस में राष्ट्रवाद की अनुप्रेरणा देना, यानी मोटिवेट करना राष्ट्रवाद के लिए, और साथ ही साथ राजनीतिक संपादक शिक्षा प्रदान करना, है ना। तो समझ में आया होगा। आइए इसको भी नोट डाउन कर लिया जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आप सभी लोग मेरे प्यारे साथियों अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें भैया, है ना। इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं, है ना भैया। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है उससे समस्या होता है, तो आप जो है दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या कमेंट के जरिए आप जो है उसको पूछेंगे तो मैं उसका जो है जवाब जरूर दूंगा भैया, है ना। तो आप सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक मेरे प्यारे साथियों अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पर, है ना, सभी पर भैया सेंड कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सभी लोग अगले संस्था की बात करते हैं। तो अगली संस्था कौन थी? मुस्लिम लीग? अरे नहीं सर, है ना, मुस्लिम लीग नहीं मेरे प्यारे साथियों, इंडियन लीग। स्थापना 1875। संस्थापक शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष की प्रमुख पत्रिका कौन सी है?
तो अमृत बाजार है। चलिए आइए नोट कर लिया जाता है। तो इंडियन लीग है ना, इंडियन लीग 2 पॉइंट लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। स्थापना है ना, और संस्थापक। स्थापना में 1875, संस्थापक शिशिर कुमार घोष है ना, लिख लेंगे नोट करके। नोट में क्या लिखेंगे, इनकी प्रमुख पत्रिका अमृत बाजार है। ठीक, चलिए मैं साइड हो जाता हूं भैया, नोट कर लेंगे। फिर अगले जो है संस्था पर हम सभी लोग चर्चा और परिचर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली संस्था की अगर बात किया जाए कि ये कहां पर थी, तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भैया, बंगाल। बंगाल का मतलब आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों कलकत्ता। ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग बंबई की बात कर रहे होंगे तो बंबई का मैं बताऊंगा कि अब हम सभी लोग बंबई की प्रमुख संस्थाओं के बारे में चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब अगले पॉइंट पर चर्चा और परिचर्चा किया जाता है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। किस पर चर्चा किया जाएगा भैया, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। स्टूडेंट मतलब छात्र, उद्देश्य है ना, छात्र के हितों की पर चर्चा और परिचर्चा करना, उस पर बात करना, उनकी मांगों को सरकार के सामने रखना। स्थापना वही सेम 1875 में हो रहा है। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुआ, इनका भी हुआ। संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे साथियों, तो आनंद मोहन बोस थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं, आनंद मोहन बोस थे मेरे प्यारे साथियों। और स्थापना 1875 में। उद्देश्य छात्र हित के लिए कार्य करना। बाद में आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात इसी में आकर जुड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसमें आकर जुड़ते हैं। तो हेडिंग करेंगे कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, हेलो, कलकत्ता स्टूडेंट डेंस एसोसिएशन। स्थापना कब हो रहा है भैया, तो कहिएगा कि स्थापना की अगर जब बात आएगी तो स्थापना 1875 है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए संस्थापक, तो कहेंगे कि संस्थापक मेरे प्यारे साथियों आनंद मोहन बोस। उद्देश्य से अगर बात किया जाए, छात्र हित के लिए कार्य करना। ठीक, विशेष एक पॉइंट करके लिख लेंगे। विशेष में क्या है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस संस्था में भाग लिए थे। कौन भाग लिया था भैया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस संस्था में भाग लिए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की प्रमुख पुस्तक क्या है मेरे प्यारे साथियों, आ नेशन इन द मेकिंग। लिख लेंगे इनकी प्रमुख पुस्तक, इनकी प्रमुख
पुस्तक अ नेशन, है ना, अ नेशन मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, इन द मेकिंग, इन द मेकिंग, ये किसकी पुस्तक है तो कहिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की प्रमुख पुस्तक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म की अगर बात किया जाए तो 1848 में हुआ था, मृत्यु 1875 में होता है, सॉरी मेरे प्यारे साथियों 1925 में होता है, लिख लेंगे, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हमने बताया 75 में, 75 में अगर बात किया जाए तो सॉरी 1848 में, है ना, 1848। अगर मृत्यु की जब बात आएगी कि इनका डेथ कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, इनका मृत्यु कब हुआ था तो कहेंगे 1925 में, है ना, 1925 में किसकी मृत्यु हो रही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो है मृत्यु होता है। इन्होंने भी अगर बात किया जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था, कहां पर, यह भी पॉइंट यहीं पर लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किए थे, ठीक है भैया। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था मेरे प्यारे साथियों, क्लियर। कब किए थे, 1876 में, ये भी लिख लेंगे 1876 में। 1875 में आप कहेंगे कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। पहले किसमें आकर जुड़ते हैं तो आप कहेंगे कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन में आकर जुड़ते हैं, और 76 में आप कहेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं। और अगर बात किया जाए कहां पर कर रहे हैं, कलकत्ता में। इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है, अ नेशन इन द मेकिंग है मेरे प्यारे साथियों। जन्म की अगर बात किया जाए इनका 1848 में हो रहा है, मृत्यु की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो 1925 में हो रहा है। तो मिला जुला के हम सभी लोगों ने कलकत्ता में जो संस्थाएं चल रही थी उस पर चर्चा और परिचर्चा कर लिया गया मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हम सभी लोगों ने एक बार फिर से जो कुछ भी पढ़ा है मैं रिवीजन करना चाहता हूं, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। हम सभी लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे लैंड होल्डर सोसाइटी से, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा होती है। दूसरा अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग कहेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में होता है मेरे प्यारे साथियों, एक अंग्रेज के द्वारा, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। अगली संस्था की अगर बात किया जाए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आप सभी लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 1851 में हो रहा है। यह दोनों पिछली जो दोनों संस्थाएं थी, लैंड होल्डर सोसाइटी और साथ साथ बंगाल ब्रिटिश इंडिया जो है सोसाइटी, दोनों को मिलाकर हो रहा है। इस संस्था को भारतीय या भारत वर्षीय सभा के नाम से भी जाना जाता है। अगला संस्था हम सभी लोगों ने देखा भैया जो है इंडियन लीग, स्थापना 1875 में किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जा रहा है। और अगला अगर बात किया जाए संस्था, आप सभी लोगों ने देखा कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, 1875 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जा रहा है। कुछ समय के पश्चात सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी जुड़ रहे हैं। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी प्रमुख पुस्तक है तो कहेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है मेरे प्यारे साथियों। जन्म आप सभी लोग देखेंगे 1848 में, मृत्यु 1925 में, और इन्होंने कलकत्ता में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की क्या किए थे, स्थापना किए थे। अब बात ये आती है बंगाल जो है बॉम्बे जो है में कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही थी या राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे। तो बॉम्बे राजनीतिक संगठन पर चर्चा और परिचर्चा हम सभी लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरे प्यारे साथियों, आप अपने YouTube चैनल परम ज्ञान एकेडमी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ग्रुप में भेजें, इनवाइट करें।
और मेरे प्यारे साथियों, विश्वास कीजिए, जो भी कंटेंट दिया जाएगा आप एक बार पहले पढ़िए, फिर उससे संबंधित पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके संस्थान के द्वारा क्या कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो थैंक यू भैया, आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।